दिल के जज्बात। वक्त बीत रहा था और नीरज की ज़िंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहाँ पहले उसकी दुनिया सिर्फ किताबों और कहानियों तक सीमित थी, अब उसमें अनन्या की मुस्कान और उसकी बातें शामिल हो चुकी थी। हर सुबह उसकी पहली ख्वाहिश यही होती थी कि वह पार्क जाए और अनन्या से मिले। उनकी हर मुलाकात में एक अजीब सी मिठास और कशिश थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। लेकिन नीरज के दिल में अब सवालों का एक भंवर था। क्या यह सिर्फ दोस्ती है? क्या अनन्या भी यही महसूस करती है जो वह करता है, या फिर वह अपनी भावनाओं को सिर्फ कल्पना में जी रहा है? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में सजा हुआ था, नीरज और अनन्या झील के पास बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ एक सुकून भरा माहौल था। नीरज ने डायरी निकाली और उसे अनन्या की ओर बढ़ाया। यह क्या है? अनन्या ने डायरी लेते हुए पूछा। एक नई कहानी, नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। कहानी एक लेखक और उसकी प्रेरणा के इर्द गिर्द घूम रही थी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी मुस्कान गहरी होती गई। कहानी में लेखक उस लड़की के लिए अपनी भावनाओं का इजहार कर रहा था, जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया था। कहानी खत्म होते ही अनन्या ने डायरी बंद की और नीरज की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। यह सिर्फ एक कहानी है या? उसने झिझकते हुए पूछा। नीरज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह सिर्फ कहानी नहीं है अनन्या, यह मेरी ज़िंदगी है और तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। अनन्या कुछ पल के लिए चुप रही। उसका चेहरा भावहीन था और नीरज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। नीरज, अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी यह कहानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी कहानियाँ हकीकत से अलग होती है। नीरज का दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। उसने सोचा था कि अनन्या भी वही महसूस करती होगी, लेकिन उसकी बातों ने उसे असमंजस में डाल दिया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? नीरज ने धीरे से पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। पसंद करना और प्यार करना नीरज, दो अलग चीज़ें हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं यह नहीं जानती। यह सुनकर नीरज चुप हो गया। उसने सोचा था कि उसकी कहानी में जितनी गहराई है उतना ही प्यार अनन्या के दिल में होगा, लेकिन शायद जिंदगी उसकी कहानियों से अलग थी। अनन्या ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, नीरज, तुम एक अद्भुत इंसान हो और तुम्हारी कहानियाँ लोगों को छूती है, लेकिन प्यार यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे मजबूर नहीं किया जा सकता। उस रात नीरज सो नहीं पाया। उसने अनन्या की हर बात को बार बार सोचा। क्या उसने जल्दी कर दी? क्या उसे अपनी भावनाओं को और वक्त देना चाहिए था? अगले दिन नीरज ने फैसला किया कि वह अनन्या से दूर रहेगा, लेकिन वह करना इतना आसान नहीं था। अनन्या उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह खुद को रोक नहीं सका और पार्क चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि अनन्या पहले से वहां थी। वह एक बेंच पर बैठी थी और उसके हाथ में वही डायरी थी। तुम आए, अनन्या हल्की मुस्कान के साथ कहा। नीरज ने कुछ नहीं कहा और उसके पास बैठ गया। मैंने तुम्हारी कहानी फिर से पढ़ी, अनन्या ने कहा, और मैंने महसूस किया कि शायद मैं गलत थी। नीरज ने उसकी ओर देखा। क्या मतलब? अनन्या ने गहरी सांस ली। मैंने कभी किसी को इस तरह से महसूस नहीं किया जैसे तुम्हें करती हूँ, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाई। शायद मैं डर गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है
कि तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। नीरज की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच कह रही हो? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ नीरज, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। यह सुनकर नीरज के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उसने महसूस किया कि उसकी कहानियाँ में जो भावनाएं कम थी अब वह पूरी हो चुकी थी। अनन्या उसकी प्रेरणा थी, उसकी कहानी थी, अब उसकी ज़िंदगी भी।